दोस्तों, welcome to another video. How are you all? Hope you all are doing great. So in this video I will be sharing my morning to night routine और ये मेरा डेली रूटीन है. मैं हर दिन यही रूटीन फॉलो करती हूँ बिकॉज मुझे कॉलेज रेगुलरली जाने होते हैं और ये मेरा कॉलेज एडिशन वाला रूटीन है. तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि गाइस रूटीन वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, इसीलिए थोड़ा लेट भी मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ना मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बहुत टाइम से चाहिए था बट इसको शूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए थोड़ा लेट हो गया है. बट आप थोड़ा मैनेज कर लेना. चलो ठीक है. तो मुझे ना 9 बजे तक घर से निकलना होता है कॉलेज जाने के लिए, इसलिए मैं 7 बजे सो के उठ जाती हूँ. कभी कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ और कभी कभी लेट भी हो जाता है बट ऑन एन एवरेज 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ. उठते के साथ ही मैं अपना बेड क्लीन करती हूँ गाइस, क्योंकि अगर मेरा बेड मेसी रहेगा ना तो मैं बहुत अनप्रोडक्टिव फील करती हूँ और फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है. तो दिस इज़ अ बेसिक टिप फॉर यू गाइस टू कि आप उठते के साथ ही अपना बेड क्लीन कर लिया करो क्योंकि रूम का मेजर पार्ट बेड होता है और अगर बेड क्लीन रहेगा तो अल्टीमेटली हमारा रूम भी क्लीन लगेगा. दैट्स वाई और आप प्रोडक्टिव भी फील करोगे. तो उसके बाद जितने भी मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, ब्रश करना, फेस वॉश करना, नहाना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं ब्रश कर रही होती हूँ ना तब तक भी मैं आधी नींद में ही होती हूँ क्योंकि गाइस विंटर स्टार्ट हो गया है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत सोने का मन करता है. ऑनेस्टली ना मेरा सुबह 7 बजे भी उठने का मन नहीं करता. आई नो ये बहुत जल्दी नहीं है बट स्टिल मेरा 7 बजे भी उठने का मन नहीं करता और कॉलेज जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है गाइस क्योंकि रेगुलरली कॉलेज जाना होता है बिल्कुल स्कूल के जैसे, तो इसलिए थोड़ा मन नहीं करता है. एंड दिस टू जस्ट टू मेंटेन 75% अटेंडेंस क्योंकि दिस इज़ वेरी मैंडेटरी, उसके बाद ही एग्ज़ाम दे पाएंगे हम. तो इसीलिए ओके. तो ब्रश करने के बाद ना मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही हूँ, दिन मैं नहा करके रेडी होंगी. मेरे पास ना रेडी होने के लिए बस 2 घंटे होते हैं क्योंकि मुझे 9 बजे पापा के साथ कॉलेज जाना होता है. हाँ, मैं कॉलेज जाती तो पापा के साथ हूँ बट मैं जब क्लासेस ख़त्म होने के बाद घर आती हूँ तब मुझे ऑटो से आना होता है. सो या और ऑल्सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइज बिकॉज रूटीन वीडियोज़ बनाने में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं. ओके. तो यहाँ पे ना मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, जो भी नोटबुक्स ले जाने होते हैं वो सारे मैं रख रही हूँ, अपना पेंसिल पाउच, वाटर बॉटल, दैट्स इट. सो फ्रेंड्स, नहाने के बाद हियर आई एम गेटिंग रेडी इन माई कॉलेज यूनिफॉर्म और देख लो गाइस यही मेरा कॉलेज यूनिफॉर्म है. ऊपर ना ऐसे शर्ट है लेवेंडर या पर्पल कलर वॉट एवर इट इज़, उस कलर का शर्ट है फुल स्लीव्स एंड देन नीचे फॉर्मल पैंट्स पहनने होते हैं इन ब्लैक कलर. एंड फुटवेयर में हम कुछ भी पहन सकते हैं, लाइक ब्लैक पहनना होता है, शूज़ पहन सकते हैं, हील्स पहन सकते हैं, बेलीज पहन सकते हैं, फ्लैट्स पहन सकते हैं, कुछ भी वॉट एवर, बस उसका कलर ब्लैक होना चाहिए. एंड गाइज अभी ना हमें कॉलेज की तरफ से आई कार्ड इशू होकर नहीं मिला है. आई डोंट नो इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है बट अब तक नहीं मिला है. तो आई एम वेटिंग कि वो कब मिलेगा क्योंकि गाइज आई कार्ड के बिना यूनिफॉर्म बिल्कुल अधूरा है. आई कार्ड मिलने के बाद थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा हमारा यूनिफॉर्म. तो देखते हैं आई कार्ड कब मिलता है. और बेसिक स्किन केयर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बॉडी लोशन लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, यही सारी चीज़ें. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज मुझे ना कोई भी हेयर स्टाइल करना नहीं आता है, इसलिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सेम ही हेयर स्टाइल में देखते हो मेरे वीडियोस में. तो कॉलेज में मैं सेम ही हेयर स्टाइल करके जाती हूँ, बस मुझे मिडिल पार्टीशन करना आता है तो मैं वही करती हूँ. और इसमें भी ना बस 2 चीज़ें आती हैं, इधर ओपन हेयर या फिर अ पोनी टेल, दैट्स इट. तो या एंड मेकअप भी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ गाइज क्योंकि मुझे ना यूनिफॉर्म जितना ज़्यादा सिंपल और सटल हो उतना डिसेंट और क्लासी लगता है. तो इसलिए मेकअप तो कुछ भी नहीं बट हाँ एक बहुत ही मिनिमल सा कोई लिपस्टिक का शेड लगाती हूँ. और रिसेंटली आई एम यूजिंग ज़ूडियो का लिपस्टिक, उसका शेड मुझे नहीं पता है बट पिंक कलर का है तो वही मैं बस यूज़ करती हूँ. और बेसिक स्किन केयर जो होता है मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन लगाना वो तो गाइस मैंडेटरी है ही और स्पेशली इन विंटर्स, तो वो भी करती हूँ. वॉच पहनती हूँ, दैट्स इट.
ओके, सो आई एम डन एंड आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा यूनिफॉर्म कैसा लगा। और रेडी होने के बाद मैं अपना बैग लेके चली जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ रोटी, ये आलू की सब्जी थी और ये हरी धनिया की चटनी विच वॉज सो टेस्टी। एंड देन मैं हाथ में हेलमेट लेके निकल जाती हूँ पापा के साथ जाने के लिए कॉलेज, क्योंकि उनका भी सेम टाइम पे ऑफिस जाना होता है। तो मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूँ। राइट नाउ आई एम इन कॉलेज कैंपस। और गाइस ऑनेस्टली बता रही हूँ, हमें ना क्लास में जाने के लिए बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, लाइक बहुत ज़्यादा। हमारा क्लास ना 4th फ्लोर पे है। वैसे तो मैं घर पे भी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, तो मुझे हैबिट है, बट आई डोंट नो क्यों लास्ट कुछ दिनों से ना इट्स गेटिंग वेरी हैक्टिक, लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और मैं बहुत थक जाती हूँ इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, वो भी कंटिन्यूसली। ऑल्दो हमारे कॉलेज में लिफ्ट है, बट उसे हमें यूज़ करने नहीं दिया जाता है। मतलब ऐसे कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बस स्टाफ और टीचर्स के लिए। तो चलो ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना ना कि आपके कॉलेज और आपके इंस्टीट्यूट वॉट एवर इज़, वहाँ पे भी ऐसा होता है कि नहीं, कि लिफ्ट बस स्टाफ और टीचर्स के लिए होता है। एंड गाइस इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद मैं क्लास में आ चुकी हूँ। एंड क्लास में एंटर करते के साथ ही मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड को कैप्चर करूँ, बट वो समझ गई कि मेरा कैमरा ऑन है तो वो नहीं हो पाया, लाइक प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया प्रॉपर्ली। पर चलो ठीक है। तो मैं ना टीचर के आने के पहले ही चल गई थी, लाइक क्लासेस स्टार्ट होने के पहले ही टाइम पे तो मैं पहुँच ही जाती हूँ डेली, लाइक टाइम से बहुत पहले भी चली जाती हूँ कभी कभी, बट लेट मुझे कभी नहीं होता है। और देखो क्लास में जाने के बाद ये है कुछ क्लास का माहौल। टीचर तो अभी नहीं आए थे, तो सब लोग एक दूसरे से कुछ कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे, नोट्स वगैरह शेयर हो रहे थे, ये सारी चीज़ें। एंड देन मैंने थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया। और ना कॉलेज में इतना ज़्यादा लाइक प्रॉपर्ली सब कुछ शूट करके दिखाना इज़, कॉलेज में तो इट्स पॉसिबल, बट क्लास में इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कैप्चर करने का ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए, टीचर्स का भी, लेक्चर्स का भी। और जो भी मैं, मुझे लाइक लगता है जितना ज़्यादा मैं शूट कर सकूँ क्लास में उतना ज़्यादा मैं ट्राई करती हूँ। बट ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास में 6 CCTV कैमरा है, लाइक 1 2 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 CCTV कैमरा है। और एक तो देख लो मेरे सामने ही है, ठीक है, लेकिन डेयरिंग देख लो, लाइक मैं कितनी डेयरिंग हूँ कि मेरे सामने कैमरा है, मेरे पीछे कैमरा है, मेरे राइट और लेफ्ट में कैमरा, और मेरे ऊपर भी कैमरा है, स्टिल मैं फ़ोन ऑन करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो ठीक है, हेड्स ऑफ टू मी। उसके बाद ना वही लेक्चर्स चल रहे थे, नोट्स वगैरह मैम दे रही थी, तो वही सारी चीज़ें लिख रही थी जो सारी चीज़ें कॉलेज में होती हैं। और अगर कुछ लोग को अभी तक मेरे कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो लेट मी टेल यू डैट आई एम डूइंग BBA विच इज़ अ 3 year प्रोफेशनल कोर्स। दैट्स वाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, जब मैं अपने डिपार्टमेंट में एंटर कर रही थी तब मैंने आपको दिखाया वो बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था BBM/BCA। तो देखो BBM तो अभी हमारे यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया है, BBA ऐड हो गया है, तो आई एम डूइंग BBA। एंड देन 2 लेक्चर्स करने के बाद ना हमें मिलता है बस 5 से 7 मिनट का ब्रेक, जो कि बहुत कम है लंच करने के लिए, बट इसी टाइम में हमें लंच करना होता है। तो कभी कभी ना मैं घर से लंच लेके जाती हूँ और कभी कभी स्किप हो जाता है, तो मैं कैंटीन में खा लेती हूँ, या फिर कॉलेज के बाहर बहुत सारे स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं वहाँ खा लेती हूँ। तो आज मैं लंच लेके गई थी, रोटी और सब्ज़ी थी, तो मैं वही खा रही थी। एंड गाइस मुझे ना लंच में भी दाल चावल खाने का मन करता है, मतलब आप समझ रहे हो कि दाल चावल इज़ माई कितना ज़्यादा कंफर्ट वाला फूड, वो मेरा खाने का हर टाइम मन करता है। रोटी खाना मुझे इतना पसंद नहीं है, पर चलो ठीक है, वो भी न्यूट्रिशियस है तो खा लेते हैं। बट मुझे दाल चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ऑनेस्टली। मैं लाइक 24 आवर्स दाल चावल खा सकती हूँ। और ना कॉलेज की वजह से मेरा दाल चावल का टाइम टेबल बिल्कुल ख़राब हो गया है, स्किप हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और मैं गर्मा गर्म दाल चावल इन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। सो दिस इज़ अ बैड थिंग। चलो ठीक है, अभी लंच करते हैं। लंच करने के बाद ना मैंने 2 लेक्चर्स और किए थे, बट एज ए सेड बिफोर कि सबको शूट करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो नहीं शूट हो पाया। और देन घर जाने का टाइम आ गया था, बट उसके पहले मैंने फिर से अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे स्कूटी चलाना सिखाए, क्योंकि गाइज़ मुझे स्कूटी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड ये आई गेस मेरा सेकंड डे था जब मैं चला रही थी,
ऑनेस्टली डर तो लग रहा था मुझे, बट मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। लाइक इट वाज सो मच फन। एंड ये बस मैंने अब तक 2 दिन ही चला कर देखा है। फिर तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं, क्योंकि कॉलेज के क्लासेस ही इतने लेट से ख़त्म होते हैं कि फिर घर जाना होता है जल्दी। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो सीख ही जाऊँगी। और ना मैं बस कॉलेज कैंपस में ही ऐसे चलाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि बाहर तो मैं नहीं चला सकती। कॉलेज से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मुझे मिल जाता है ये मोमोज़ का स्टॉल, और इतने प्यारे और करारे मोमोज़ मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, पहले मुझे ये बताओ। दिस इज़ रियली नॉट पॉसिबल। और मोमोज़ मुझे खुद चिल्ला चिल्ला के बुला रहे होते हैं कि आओ मुझे खाओ, तो मैं कैसे उसको इग्नोर कर दूँ, और कैसे मैं मोमोज़ का दिल दुखा दूँ यार। दिल टूट जाएगा मोमोज़ का, तो वो मुझसे नहीं होता है। इसलिए मैंने मोमोज़ खा ही लिया। देखो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाती हूँ, मतलब ऐसा है बट ऐसा नहीं है। मतलब मैं हर दिन मोमोज़ नहीं खाती हूँ, बट मैं मोस्टली मोमोज़ ही खाती हूँ। आई नो इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग, बट आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि मोमोज़ मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, तो मोमोज़ देख के उसे इग्नोर करके जाना नहीं हो पाता है मुझसे। तो रुक के मुझे मजबूरन खा ही लेना होता है। और सच बताना, इतने टेम्पटिंग मोमोज़ का प्लेट देख के किस किस के मुंह में पानी आया। तो मैंने फाइनली मोमोज़ खा लिया, जो कि बहुत टेस्टी थे, और मैं घर आ जाती हूँ। ठीक है, और इस टाइम तक घर आने के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी होती हूँ, लाइक मेरी आत्मा मेरी शरीर छोड़ के जा रही होती है, इतनी ज़्यादा थक चुकी होती हूँ। क्योंकि सुबह 9 बजे मैं क्लासेस के लिए जाती हूँ। मेरे लगातार 4 लेक्चर्स होते हैं बिना ब्रेक के, और लगातार क्लास में बैठे रहना होता है, कहीं घूम भी नहीं सकता है। देन इतना ज़्यादा ट्रैवल करके कॉलेज जाना और आना जस्ट टू मेंटेन 75% अटेंडेंस, आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मेरा ना बिल्कुल चेंज करने का मन नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं यूनिफॉर्म में ही सो जाऊँ बस थोड़ी देर। बट खुद को बहुत कन्विंस करने के बाद और 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं फाइनली चेंज कर ही लेती हूँ। ओके, सो मैंने चेंज करके ये ड्रेस और नीचे रेड कलर की लेगी पहन ली है गाइस, क्योंकि विंटर्स है। एंड दिस इज शाम के 5 बजे का व्यू फ्रॉम ए बैल्कनी। सो फ्रेंड्स, अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं, लाइक अभी सिर्फ 5 बज रहे हैं, और पीछे देखो बिल्कुल अंधेरा होने को आया है। मतलब अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, और ठंड में बहुत जल्द अंधेरा हो जाता है। कहते हैं ना दिन छोटा होता है भाई। और मैं ना 4 बजे कॉलेज से आई थी, और 1 घंटे में सो गई थी। मतलब रेस्ट किया मैंने और मैं सो गई। अभी मैंने खाना नहीं खाया कॉलेज से आने के बाद, तो मैं अभी खाना खाऊंगी। उसके पहले मैंने सोचा कि अब तो वैसे भी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, लेकिन अंधेरा हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठ लूँ या फिर बालकनी में थोड़ा घूम लूँ। तो इसलिए मैं अभी बालकनी में हूँ। बट अभी चलो ठीक है, अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि मम्मी गुस्सा कर रही है। मैं कॉलेज से आने के बाद से अभी तक खाना नहीं खाई हूँ ना, इसलिए। क्योंकि गाइस मैंने मोमोज़ और चाट खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी थी। पर चलो अभी खाते हैं। और वन मोर थिंग, जो लंच होता है, मतलब जो प्रॉपर लंच होता है, दाल चावल सब्ज़ी ये सारी चीज़ें जो लंच होती है, वो मैं शाम को 6 बजे खा रही हूँ। मतलब मेरा लंच शाम में 6 बजे हो रहा है। सोच सकते हो आप कि कितना ज़्यादा मेरा शेड्यूल इधर उधर हो गया है बिकॉज ऑफ कॉलेज ओनली। मैं सुबह में ना रोटी खा के गई थी। मैं सुबह में ना रोटी खा के गई थी, और लंच भी मैं रोटी लेके गई थी, तो मैंने वो खाया। फिर मैंने मोमोज़ और व्हाट द हेल यार, सुबह में मैं रोटी खा के गई थी, फिर मैंने लंच में भी रोटी लेके गई थी, तो मैंने वो खाया। और उसके बाद ना फिर मैंने मोमोज़ और चाट खाया था घर आने के पहले कॉलेज के बाद। और अभी मैं चावल खाऊंगी, लाइक प्रॉपर जो लंच होता है वो मैं अब भी करूँगी। शाम के 6 बजे मेरा लंच हो रहा था। आप समझ सकते हो कि मेरा शेड्यूल कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ऑल बिकॉज ऑफ कॉलेज। एंड द डे वॉज सो हेक्टिक। 4 क्लासेस थे लगातार, 1-1 घंटा का लेक्चर होता है, तो वो 4 मतलब मुझे ना अभी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, आई कांट टेल यू। तो 4 क्लासेस थे, मैंने सारे क्लासेस अटेंड करे। बीच में 10 मिनट का लंच ब्रेक था, तो लंच भी किया। बीच में 10 मिनट का लंच ब्रेक था, तो लंच किया, सारे क्लासेस अटेंड किया। और मेरे हेयर देखो कितने फ्रिजी हो रखे हैं, मुझे ना कल हेयर वॉश करना होगा। और यही सब कुछ हुआ। मैंने स्कूटी भी चलाई, जैसे कि आपने देखा। अभी मैं सीख रही हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी चलाती हूँ, मुझे डर भी लगता है चलाने में, बहुत मज़ा आता है, तो मैं चला रही हूँ कुछ दिन से, 2 दिन से।
तो अभी मैं सीख रही हूँ। जब मैं पूरा सीख जाऊँगी ना तो मैं आपको अकेले ऐसे चला के दिखाऊँगी बिना किसी के हेल्प के। ठीक है चलो। तो मैंने स्कूटी सीखा और क्लास में ये सारी चीज़ें हुई। मुझे ना यूनिफ़ॉर्म के लिए फैब्रिक भी लेना था। ऑल्दो मेरे पास यूनिफ़ॉर्म ऑलरेडी है, बट मुझे एक और यूनिफ़ॉर्म का सेट चाहिए। तो उसके लिए मुझे फैब्रिक लेना था। मैंने स्टोर पे पूछा तो अवेलेबल नहीं था अभी, तो मे बी कल या फिर नेक्स्ट वीक मैं लूँ। और तो कुछ इतना स्पेशल हुआ नहीं कॉलेज में, यही सारी चीज़ें हुई। और चलो ठीक है, पहले खाना खाते हैं अंदर जाके। फाइनली मुझे कुछ फुलफिलिंग खाने मिला। ये आज मेरे घर का लंच है जो कि मैं शाम के 6 बजे खा रही हूँ, और इसमें था दाल चावल, आलू की सब्जी, अचार, पापड़ और हरी धनिया की चटनी। ऑल वाज माई फेवरेट। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अभी शाम के 6 बजे लंच कर रही हूँ। मतलब आप सोच सकते हो, जो लंच लोग दोपहर के 12-1 बजे या मैक्स 2 बजे करते हैं, वो मैं शाम के 6 बजे खा रही हूँ। तो मेरा कॉलेज की वजह से ना बिल्कुल शेड्यूल कचरा हो रखा है, मतलब बहुत ख़राब हो रखा है मेरा शेड्यूल। ठीक है, स्पेशली खाने का जो मेरा शेड्यूल था ना, ब्रेकफास्ट लंच, कब मेरा ब्रेकफास्ट होता है, कब लंच होता है, कब ब्रंच होता है, कब स्नैक्स, कब डिनर, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ठीक है चलो खा लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने अपना आउटफिट क्यों चेंज कर लिया, तो पहले तो कमेंट्स में ये बताओ कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो देखो, मैंने चेंज इसलिए किया था ना, क्योंकि मैं मम्मी के साथ मार्केट जा रही थी, उनको कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको थ्रेडिंग कराना था। तो कॉलेज की वजह से एक्स्ट्रा तो कहीं जाने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा चलो मार्केट ही चल लेते हैं, कम से कम कुछ तो माइंड फ्रेश हो मेरा, क्योंकि सेम डेली रूटीन हर दिन फॉलो करके मैं बोर हो चुकी हूँ। तो मम्मी ने ही थ्रेडिंग कराया, मैंने तो कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि मैं कुछ कराती नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। और ऑल्सो मैंने फिर से मोमोज़ खा लिए थे, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। फिर मैंने घर आके बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट की तुरंत, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। तो मैंने नोट्स बनाने से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैनेजमेंट के नोट्स बनाए, क्योंकि वो मेरा पेंडिंग में चल रहा था। और आपको मेरा नोट्स बनाने का फॉर्मेट कैसा लगता है वो भी कमेंट्स में बताना, और अगर उससे रिलेटेड कुछ टिप्स या डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो गाइज़। और ना, नोट्स बनाने के बाद मैंने लेक्चर करा था, उसका मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने सेम फ़ोन से ही लेक्चर किया था, तो फिर कैसे शूट करती। इसलिए वैसे मैं पीसी से कर सकती थी, बट मुझे फ़ोन से करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और मुझे ना इतनी भूख नहीं थी, बट स्टिल मैंने पढ़ाई करने के बाद ना डिनर करा, विच वॉज़
एक रोटी और आलू की भुजिया, बहुत टेस्टी और बहुत यम था। देन मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ऑयलिंग करके दे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मुझे कल हेयर वॉश करना था, मेरे हेयर बहुत फ्रिजी हो रखे थे एंड आई वॉज सो मच क्रेविंग फॉर अ गुड हेड मसाज, जो कि मम्मी से अच्छा कोई नहीं दे सकता है। एंड दिस वॉज अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम दैट आई स्पेंड विद हर। तो मैंने अच्छे से ऑयलिंग कराया एंड दिस वॉज सो रिलैक्सिंग एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माई डे। उसके बाद मैं सो गई थी। सो दैट वॉज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।